जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, जय तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, सबसे जरूरी वस्तु क्या है? मनुष्य के पास कौन सी ऐसी चीज की जरूरत है जिससे वो जीवन भर एक सुखमय जीवन जी सकता है? सज्जनों, वो है स्वभाव। यदि मनुष्य का स्वभाव अच्छा हो, उसका भाव अच्छा हो, उसका विचार अच्छा हो, तो वो इस संसार में जीवन भर सुखमय जीवन जी सकता है। और जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा ना हो, चाहे वो कितना बड़ा हो, कितना धनवान हो, कितना सुंदर हो, कुछ भी उसके पास हो, यदि उसका स्वभाव अच्छा नहीं सज्जनों, तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। बस सत्संग में केवल और केवल स्वभाव का ही जो है चर्चा होती है कि भगवान का स्वभाव कैसा है, शंकर जी का स्वभाव कैसा है। जितने संत महात्मा हैं वो आपस में जब वार्तालाप करते हैं, जब बातचीत करते हैं, अपना विचार विमर्श करते हैं, या जहाँ जब जो कार्य किया गया तो उसमें कैसा विचार था, किसका कैसा भाव था। संपूर्ण जो सत्संग है वो इसी पर सज्जनों आधारित है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सबरी से कहते हैं, 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण करते हैं और कहते हैं कि 9 माह एको जाके हुई। जिसके पास 9 में एक भी हो, वो चराचर जीव कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। देखिए, ऐसा नहीं कहा कि 9 प्रकार की भक्ति हो ना, 9 माह एको जाके हुई। 9 में एक भी भक्ति। मान लीजिए किसी को राम कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है, प्रथम भगत संतन कर संगा। किसी को संत बड़े प्रिय हैं, संतों के वचन बड़े प्रिय हैं, तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या बताई कि भगवान की कथा में रति हो, यानी किसी की भगवान की कथा में रति हो जाए तो समझ लो उसका जीवन सफल हो गया। रति होती ही है भाग्यशालियों को। तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहात। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप ते, जो पिछले जन्म का पाप है उसके कारण हरि चर्चा न सुहात, भगवत चर्चा प्रिय नहीं लगती। कैसे? जैसे जोर के जोरते भोजन की रुचि जात। जैसे बुखार चढ़ा हो किसी को तो भोजन रुचिकर नहीं लगता, बस
जैसे जोर के जोड़ते भोजन की रुचि जात। इसी प्रकार से तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न स्वाद। और परंतु जब जीव सत्संग सुनने लगता है जबरदस्ती, तो धीरे 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 उसका पाप कटने लगता है सज्जन। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों जन्मों का जो पाप है उसका समन हो जाता है सज्जन। यहाँ हमने कहा कि स्वभाव का सुधार। तो जब हम भगवान का भाव देखते हैं कि देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ चले, प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ चले तो सहर्ष चले। देखिए बालक जब अपने माता पिता परिवार को छोड़ता है तो उसका कुछ मुख मलिन होता है, कुछ उदास होता है, परंतु नहीं, भगवान प्रसन्न है। तो विश्वामित्र ने मन में अनुमान लगा लिया कि प्रभु ब्रह्मा ने देव मैं जाना, मम हित पिता तजेऊ भगवाना। मेरे हित के लिए अपने पिता को सहर्ष प्रभु ने त्याग दिया, मेरे साथ चल पड़े, थोड़ा सा भी उनका मुख मलिन नहीं हुआ। तो प्रभु ब्रह्मा ने देव मैं जाना। और आगे जब बढ़ते हैं सज्जनों, तो चले जा तो मुनि दीन दिखाई। मुनिवर को दिखाई दी ताड़का। मुनिवर ने इशारा किया भगवान से, क्रोध करके ताड़का दौड़ती है। देखिए जो बिना कारण ही क्रोध करे वही ताड़का है। क्रोध का भी कोई कारण होना चाहिए। मान लीजिए कोई बारंबार बकवास कर रहा है तो उस पर तो क्रोध करना स्वाभाविक है, परंतु बिना कारण जो क्रोध करे, बिना कारण ही जिसको क्रोध आता रहे, तो समझ लो उसके भीतर ताड़का विद्यमान है। तो ताड़का देखते ही सज्जनों दौड़ी। प्रभु ने एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण से उसको मार दिया। परंतु आगे की आधी क्या है, आधी चौपाई कि दिन जानते ही निज पद दीना। सज्जनों जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो क्रोध के वशीभूत होते हैं, वे दीनहीन होते हैं, वो अभागे होते हैं, उनका भाग्य मंद होता है, तो वो दया के पात्र होते हैं। उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। उनके पास प्रेम रूपी निधि तो नहीं है, परंतु वो प्यार चाहते हैं। उनके कल्याण के लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यद्यपि यह सरल कार्य नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं सज्जनों। तो दीन जानते निज पद दीना, मार तो दिया प्रभु ने, परंतु उसको परम पद दे दिया। ताड़का को प्रभु ने परम पद दे दिया सज्जनों। और आगे जब गए हैं विश्वामित्र के आश्रम में, तो विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते समय जब मारीच सुबाहु सब दौड़े हैं सज्जनों, तो सबका वध किया प्रभु ने, और मारीच को सतजोजन का सागर पारा भेज दिया। अब देखिए यहाँ क्या है कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, परात्पर सर्वेश्वर हैं, विश्वामित्र के साथ हैं, और विश्वामित्र के साथ आगे चलते हुए वह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हैं सज्जनों। जनकपुरी में जाते हैं, वहां पर हमारे प्रभु क्या करते हैं कि जब रात्रि में विश्वामित्र विश्राम करने के लिए जाते हैं, तब हमारे प्रभु क्या करते हैं कि जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविधि जप जोग विरागी, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद प्रेम पलोटत प्रीते। देखिए ये ईश्वर तत्व है, मानस में ये ईश्वर तत्व है कि जिस व्यक्ति में, जो व्यक्ति शक्तिमान हो और सामने वाला गलती करे फिर भी उसको क्षमा कर दे, उसमें वो ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो चुका है सज्जन।
भगवान राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं और कर क्या रहे हैं, जिनके चरणों के ध्यान पाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा यत्न करते हैं, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। अनेकों प्रकार से जप जोग यज्ञ तप सभी ऋषि मुनि महात्मा करते हैं। आज उन्हीं नारायण को मानो विश्वामित्र के प्रेम ने जीत लिया है। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद प्रेम पलोटत प्रीते। तो ये क्या है ईश्वर तत्व। प्रभु क्या करते हैं कि उनको इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, परात्पर सर्वेश्वर हैं, परंतु किस प्रकार से माता की, पिता की, समाज की, गुरु की किस प्रकार से वह सेवा करते हैं। तो हम यदि उनकी भक्ति करते हैं, यदि हम उनका भजन करते हैं, तो हमें उनके स्वभाव की तरफ देखना चाहिए। उनके गुण लीला तत्व और रहस्य जिसको अच्छे लगने लगे, समझ लो उसका कल्याण हो गया। सोचो कैसे सज्जनों, एक राजा था एक राजा था तो उसका एक प्रिय हाथी था। तो उस राजा ने क्या कह रखा था सबसे कि जो इस हाथी के मरने की खबर देगा उसको मृत्युदंड मिलेगा। तो अब क्या हुआ कि एक दिन वो हाथी मर गया सज्जनों। अब जब मर गया हाथी तो लोग सोचे कि अभी सूचना देने राजा को कौन जाए, जो जाएगा उसको मृत्युदंड मिलेगा। तो अब उसका जो मंत्री था राजा का, वो बड़ा चालाक था। वो राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, आज हाथी उठ नहीं रहा है, आज हाथी कुछ खा भी नहीं रहा है, आज हाथी कुछ पी भी नहीं रहा है, और तो और प्रभु, आज तो हाथी सांस भी नहीं ले रहा है। तो राजा ने कहा कि तो क्या हाथी मर गया? तो मंत्री ने कहा कि महाराज ये मैं नहीं बोल सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यही चीज सत्संग है। क्या है कि जिसको भगवान का नाम, गुण, लीला, तत्व और रहस्य में जिसका मन रमण करता है, जिसके मन को अधर्म प्रिय नहीं है, जिसको धर्म ही प्रिय है, जिसे सत्य ही प्रिय है, जिसे भगवान ही प्रिय है, जिसे संसार में जिसका मन नहीं लगता, समझ लो उसका कल्याण हो चुका है। इसकी पहचान यही है। उस जीव की, कल्याणमयी जीव की वही पहचान है कि वह ईश्वर को प्राप्त हो चुका है। जब हमें राम, राम का नाम, राम की लीला, गुण, धाम, उनका स्वभाव, धार्मिक शास्त्र, संतों के वचन ही प्रिय लगते हैं, अधर्म नहीं अच्छा लगता, इधर उधर की निरर्थक बातें नहीं प्रिय लगती, तो इसका मतलब है कि आपका कल्याण हो चुका है। आप अपने आप को ऐसे पहचानें। आप अपने आप को साधना करते हुए, भगवत भजन करते हुए, राम कथा सुनते हुए अपना इस प्रकार से कल्याण जाने की हमारा कल्याण हो गया। जानिए तो मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा, सुंदर बुद्धि के लिए भूख लग जाए कि हमारी बुद्धि सुंदर हो जाए, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए, हमारी बुद्धि निष्पाप हो जाए, हमें संसार के ऊट पटांग की बातें ना अच्छी लगे, तो समझ लो कि आपका कल्याण हो गया। सज्जनों, तो अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने। जो कल्याण अपना करना चाहते हैं उनको अपने आप को पहचानना चाहिए। साधना करते हुए अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम हैं कहाँ, हमारा मन कहाँ जाकर के टिकता है, भगवान में टिकता है कि संसार में टिकता है। संसार में क्या चाहता है, क्या चाहता है संसार में। तो सज्जनों, भगवान का जो पग पग पर स्वभाव है कि देखिए वह नारायण है, वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। तो ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद प्रेम पलोटत प्रीति। और जब सुबेरा हुआ और विश्वामित्र ने कहा कि जाओ जनक जी की फुलवारी से फूल ले आओ जाकर के, पुष्प ले आओ जाकर के, तो राम लक्ष्मण गुरुदेव की आज्ञा से जाते हैं पुष्प लेने। अब विचार करें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जनक के प्रिय अतिथि हैं, विश्वामित्र के प्रिय शिष्य हैं,
और राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। और जनकपुरी के लोगों को, क्योंकि प्रभु एक दिन पहले जनकपुरी में भ्रमण किए थे, तो सारे जनकपुरी के लोगों को वे इतने प्रिय लगे, यानी नेत्रों की निधि हैं। जनकपुरी के जो लोग हैं उनके नेत्रों को प्रिय लगने वाले हैं सज्जनों। वह नारायण जब जाते हैं फुलवारी में तो क्या करते हैं कि चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, चारों तरफ देखा। चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। अब देखिए यहाँ कितनी सुंदर मर्यादा है कि पिताजी की आज्ञा से विश्वामित्र के साथ आए हैं और विश्वामित्र के साथ किस प्रकार से रह रहे हैं और किस प्रकार से विश्वामित्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जरा सा भी कहीं गलती नहीं है, जरा सी भी कहीं उनसे गलती नहीं हो रही है। अब हम तो जीव ठहरे सज्जनों, हमसे गलतियां तो होती हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, परंतु हम प्रयास करें, हम प्रयासरत रहें, जीवन भर हमारा यह प्रयास रहे। इसी को कहते हैं साधना, इसी को कहते हैं अभ्यास, इसी को कहते हैं अपने कल्याण के लिए यत्न करना सज्जनों। तो हम राम कथा श्रवण करें, संतों के वचनों को सुनें, शास्त्रों का पठन पाठन करें, और कहाँ हम कितनी गलती कर रहे हैं। गलती तो हर किसी से होती है, ये तो निश्चित बात है, गलती तो होती है सज्जनों। कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोय, अभी तो नाव समुद्र में क्या जाने क्या होए, कुछ पता नहीं है सज्जनों। इसलिए अभिमान होना नहीं चाहिए, भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और मजे की बात क्या है कि यदि ईश्वर प्रेम हमें प्राप्त हो भी जाए तो भी तुलसीदास जी ने कहा है कि देहु राम पद नेह निभाऊ। ईश्वर प्रेम दो हमें, सबसे प्रार्थना करते हैं कि चरण बंद बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहू। ये जो प्रेम है ये हमेशा बना रहे, वस्तु तो वही है जो हमारे साथ सदा रहे। जो आज हमारे पास है और कल नहीं है तो फिर वो हमारी कैसे हो गई सज्जनों, वो तो हमारी नहीं है। हमें ईश्वर प्रेम प्राप्त हुआ है, अच्छी बात है, परंतु हम इसको कैसे संभालें, कैसे सहेजें, ये विचारणीय बात है। भगवान का जो स्वभाव है वो शास्त्रों में पग पग पर वर्णित है, उसको संत महात्मा जो गुप्त रहस्य है उसको प्रकट कर देते हैं सज्जनों। तो संतों की कृपा से हमको ये अनमोल निधि मिलती है और उस अनमोल निधि को हम बचाए रखें, हम खिसकने ना दें। ये प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, इसको संभालना पड़ता है सज्जनों। जैसे हम धन को संभालते हैं ऐसे हमको परम धन भगवान का जो नाम है, जो उनकी लीला है, जो उनका रहस्य है और मेन जो है उनका स्वभाव है। यही शंकर भगवान ने कहा कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना। तो उमा राम स्वभाव जेहि जाना, हे पार्वती, जिसको एक बार प्रभु के स्वभाव को जिसने जान लिया, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उसके लिए फिर भजन छोड़ करके और कुछ नहीं है। और वो स्वभाव, वो नारायण का स्वभाव हमें प्रिय लगे। नारायण प्रिय हैं तो नारायण की हर चीज प्रिय है। जो प्रिय होता है उसका गलत चीज भी प्रिय हो जाती है, और भगवान तो गलत है ही नहीं। भगवान तो सब प्रकार से प्रेम करने योग्य हैं सज्जनों। संसार में प्रभु के अलावा कुछ भी प्रेम करने लायक नहीं है सज्जनों। इस संसार में कोई भी किंचित भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम अपनी समझें। का मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई सज्जनों। तो इस संसार से तो हमारा नित्य वियोग है और भगवान से नित्य योग है। भगवान हमसे कभी अलग होते नहीं, हो सकते नहीं, और संसार कभी हमारा हो सकता नहीं। वो कभी हमारा न था, न है, न होगा। तो बस इसी रहस्य को जान ले सज्जनों। भगवान का स्वभाव शास्त्रों में
पग पग पर वर्णित है, उसको समझें, सुने, जानें और प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम।